आप सबको पता है ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 चीज़ें हैं। तीनों का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए और कर्म भक्ति सहित होना चाहिए। कर्म तो सब लोग जानते हैं, हाँ, मनुष्य कर्म करता है, कर्म करने के लिए आया है, भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है। लेकिन प्रत्येक कर्म करने से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत पड़ती है। अंधेरे में आप नहीं लिख पढ़ सकते, अंधेरे में आप खाना नहीं बना सकते, अंधेरे में आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए रोशनी चाहिए। बहुत सारे काम आप अभ्यास होता है तो अंधेरे में भी कर लेते हो। जिनको आंखें नहीं होती हैं वो अंधेरे में भी सारे काम कर ही लेते हैं, अभ्यास उनका ऐसा हो जाता है। लेकिन कर्म करने के लिए ज्ञान की ज्योति चाहिए। बाहर से कार्य करने के लिए कई बार आपको बाहर की रोशनी की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन कर्म जो है, चाहे सत्कर्म है चाहे बदकर्म है, मिश्रित कर्म है, कैसे भी कर्म है, कर्म करने के लिए आपको उस कर्म का ज्ञान तो होना चाहिए ना। चोर को भी चोरी करने का ज्ञान तो हो, जेब काटने का ज्ञान तो हो, ठगने का ज्ञान तो हो, तो कर्म चाहे वो अच्छा करता है या बुरा करता है, मगर उस कर्म को करने का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। अब मनुष्य कौन से कर्म करे जिससे उसको सुख मिले और ऐसे कर्मों से बचे जिससे कि उसको दुख ना मिले। ये सावधानी हमको संत सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, आपके हितैषी, शुभचिंतक, परिवार के बड़े सब सिखाते हैं। सीख जाओगे तो अच्छा है, वरना तो मिला जुला कर्म करते हो, कभी अच्छा कभी बुरा, तो वैसे ही फल भी सबको मिलता रहता है। कर्म करने से भी आपका योग लगेगा परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान से भी आपका योग लगेगा, भक्ति से भी योग लगेगा। मतलब ये तीनों चीज़ें आपको परमात्मा से जोड़ देंगी। अगर आप कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, भक्ति योग में जाओ, उन सब का जो पराकाष्ठा है, जो उसकी चरम सीमा है, वो मंजिल भगवान है। कर्म भी पहले आपको बंधन में लेके आते हैं, लेकिन ज्ञान है तो वही कर्म आपको भगवान तक ले जाते हैं, निर्बंधन भी कर देते हैं। हमें अपना योग लगाना है, मतलब अपने को भगवान से जोड़ के, भगवान से मिला के एक कर लेना है। हमारे विचार और उनके विचार एक हो जाएं, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, ये भाव हमारे लिए पक्का बना रहे कि जो भगवान तुम्हारी इच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है और मैं हमेशा अच्छे ही कर्म करता हूँ। मनुष्य के हाथ में है कर्म करना, कौन से करेगा वो उसको मालूम है, करने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई रोक टोक नहीं है, आप कैसा भी कर सकते हो, भगवान बीच में नहीं पड़ेंगे उसमें। लेकिन फल भोगने के लिए तो आप फिर बंधे हुए हो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है और फल तो देना भगवान के हाथ में है। तो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए सही, जो कि हमको सही कर्म करने की शिक्षा दे। और कर्म करने में भक्ति हो, प्रेम सहित कर्म करोगे, उससे तुमको सुख मिलेगा और जिसके प्रति वो कर्म हो रहा है उसको भी आनंद आएगा। आप कर्म तो करो, लेकिन बड़ा खींच के किया, परेशान होके किया, तो आपको भी सुख नहीं मिला। कर्म करने में आपको भी मन में क्लेश हुआ, कष्ट हुआ, और जिसके प्रति किया गया उसको भी संतुष्टि नहीं मिली। कभी आप देखो किसी तीर्थ स्थान में जाओ या घर से बाहर निकल के गए हो, मंदिर के आसपास या कहीं भी, कोई ज़बरदस्ती भिखारी आपसे भीख मांगते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, आप नहीं भी देना चाहते हो, फिर कभी आपको खींच के ज़बरदस्ती देना पड़ता है, तो आपके मन में क्लेश हुआ ना। या कभी आप कोई पूजा पाठ करवाते हो, वहाँ पे जो पंडित होते हैं वो आपसे ज़बरदस्ती इतना ही रखो, इतना तो देना ही पड़ेगा, तो आपकी सामर्थ्य हो या ना हो तो आप उतना देते हो, आपकी मजबूरी है, मगर आपके मन में क्लेश है, मन में कष्ट होता है, ज़बरदस्ती देना पड़ता है, तो आपको भी कष्ट मिला और उसको वो धन प्राप्त करके
आनंद और संतुष्टि भी नहीं मिलती है, पूरी तरह से भरपूरता नहीं आती। शुरू में लगेगा मैंने तो इतना मांगा, देखो मैंने खींच लिया, ठग लिया। चाहे भिखारी ने ज़बरदस्ती लिया, पंडित ने ज़बरदस्ती लिया, डॉक्टर ने आपसे ज़बरदस्ती लिया अपनी फ़ीस या अपना जो भी था वो उसमें कम कर सकता था, उसने नहीं किया। कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, किसी भी फील्ड में आपसे कोई ज़बरदस्ती अगर आपसे ऐसे पैसा ले रहा है आपके काम करने के बदले में, जो कि आपको कराना भी पड़ेगा वो काम, आपको कष्ट हो रहा है, मगर उस धन से उसको भी संतुष्टि नहीं मिलती है। लाखों करोड़ों हो जाएंगे मगर फिर भी वो उससे सुख नहीं उठा सकेगा। और जो बुरे कर्म हैं वो तो पता ही है कि बुरे कर्म करने में आपको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक जैसा कष्ट आपके जीवन में आएगा आज नहीं तो कल, और जिसके प्रति आपने बुरा किया उसको भी कष्ट में आते। तो हमें अपने कर्मों में भक्ति, प्रेम वो होना चाहिए। आपने खाना बनाया घर में, प्रेम से बना के, प्रेम से परोसा, प्रेम से दिया, तो उसमें हर एक का मन प्रसन्न हुआ। आपने चिड़ करके मजबूरी में बनाना पड़ा अपने ही फैमिली मेम्बर्स के लिए या रिलेटिव हैं उनके लिए, गेस्ट हैं उनके लिए, तो अकेले गेस्ट के लिए थोड़ी बनता है, उसमें तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी तो खाएंगे, तुम भी खाओगे वही खाना, तुम्हारे प्रिय परिवार के जन भी खाएंगे, बेटा बेटी भी तुम्हारा उसी में से, पति भी उसी में से खाएगा, और जो मेहमान आया है चाहे तुमने चाहा या नहीं चाहा वो भी खाएगा उसी में से। लेकिन बनाते समय अगर आपने कष्ट से बनाया तो बनाते समय भी उसमें आपको लगेगा परेशानी, और परोसने में भी आप जैसे बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा भावना के आप परोसोगे तो अगले को भी तो आपका बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के भाव से पता तो चलेगा ना, वो भी आ चुका है आपके घर में, मजबूरी है उसकी आना, तो उसको भी फिर तसल्ली और खुशी नहीं मिलने वाली। खा तो लेगा वो जो आप परोस के दे दोगे, मगर उससे उसके मन में आनंद नहीं आएगा। तो आपको भी नहीं सुख मिला बिना भक्ति के, बिना प्रेम के काम करने में, और जिसके प्रति किया गया, बना के दिया, परोस के दिया, बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के, या कभी कोई किसी को अपमानित करके देता है, मान लो प्रेम नहीं है तो न्यूट्रल भी नहीं रहता, कभी कोई व्यक्ति अपमानित करके देता है और उसको मजबूरी में लेना पड़ता है। अक्सर लोग अपने ही घर के, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा कुछ व्यवहार करते हुए दिखते हैं कि अपमानित करके भी दे रहे हैं, हम ही हैं जो तुमको खिला रहे हैं, दूसरे बेटे बहू नहीं खिलाते, और लड़कियां नहीं करती, लड़के नहीं करते, हिस्से में तो सब बराबर आएंगे, सेवा क्यों बराबर नहीं करते, हम ही फंस गए हैं। या कभी कोई होगा ही किसी को एक ही संतान, तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, एक ही हूँ मैं, अकेला हूँ, मुझे ही करना पड़ रहा है, कम से कम इन्होंने 2 संतानों को जन्म दिया होता तो आधा आधा लोड तो मेरा हो जाता ना। उसमें भी बड़बड़ होती है। बहुत तरह तरह से मनुष्य अपने कर्म करने में अपने मन को क्लेश देता है और दूसरे को भी उससे कष्ट देता है, क्योंकि प्रेम नहीं है। भक्ति और प्रेम एक चीज़ है। वहीं प्रेम सहित अगर कार्य होता है, कहते प्रेम से आप किसी को एक सूखे चने खिला के कोई पानी पिलाओगे तो उसमें तृप्ति आएगी। बड़े प्रेम से आपने जो आपके पास था वो आपने अर्पण किया, उसमें दूसरे को बड़ा मन खुश होगा। कभी कभी हमने देखा है कहीं ऐसी जगह पे, बचपन से लेके आज तक, कभी भगवान ने ऐसी जगह पे किसी के पास भेजा तो वहाँ उनके पास कम था, चाहे एक सिंपल अरहर की दाल और रोटी ही थी, मगर जो स्वाद उसमें था तो वो कभी याद करो तो आज तक अच्छा आता है, क्योंकि इतने प्रेम से खुश होके बनाया, खिलाया, अति प्रेम से। कम भी था कोई किसी के पास में, मगर प्रेम तो भरपूर था। और वहीं आपने महसूस किया होगा, भगवान की भी बात बताई जाती है, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाया। उसके 36 प्रकार के व्यंजन, राजसी भोजन भगवान ने छोड़ दिए और विदुर के घर में जाके सिंपल साग और रोटी खाई। विदुर पत्नी ने तो उनके स्वागत में केले भी छोड़ के छिलके खिला दिए, उन्होंने छिलके भी खाई। तो प्रेम था ना। तो प्रेम और भक्ति एक ही चीज़ है।
अगर हमारे अंदर में ऐसी भक्ति है जिससे हमको प्रेम मिल रहा है, मन में खुशी है, दूसरे को खुशी है, तो आपका योग भगवान से लग जाता है। अपने अंदर के ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को, तीनों को देखो। तीनों से परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कार्य करो। तो आगे इसमें बोला गया है कि जो कर्म योगी होते हैं, कर्म करने वाले कर्म योगी कहलाते हैं, ज्ञान में रहने वाले ज्ञान योगी कहलाते हैं, और भक्ति में रहने वाले भक्ति योगी कहलाते हैं। मतलब उनके द्वारा वो परमात्मा को पाते हैं। तो कर्म योगी ईश्वर कर्ता और मैं अकर्ता, ये जानकर कर्म के फल में आसक्त ना होकर उसे भगवत अर्पण करता। जो कर्म योगी होते हैं वो ये जानते हैं कि करने वाला तो ईश्वर है, मैं करने वाला कुछ भी नहीं है। ये जान के वो कर्म के फल में आसक्त नहीं होते। मैंने किया तो मुझे फल मिलेगा, मगर मैंने कहाँ किया तो भगवान ने, तो उसका फल मैं क्यों चाहूँ। तो जो कर्म योगी हैं वो कर्म तो उनके द्वारा होते हैं, मगर उस कर्म के कर्ता वो खुद नहीं बनते हैं। वो ये पक्का रखते हैं कि कर्म कराने वाला भगवान है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान तुम्हारे हाथ में है। ये भाव से उनसे अच्छे ही कार्य होते हैं। जहाँ भगवत भाव है वहाँ पे आपसे सदा सत्कर्म और अच्छे ही कर्म होंगे। किसी के लिए बुरा नहीं होगा। भगवान का भाव अगर है तो आप किसी कोई बदकर्म में नहीं अटकोगे, किसी के लिए आप बुरा नहीं करोगे। तो कर्म योगी ईश्वर करता है और मैं अकर्ता हूँ, ये जानकर कर्म के फल में आसक्त ना होकर उसे भगवत अर्पण करता है। सब कृष्ण अर्पण, भगवान अर्पण, सब भगवान के अर्पण है। तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा, ये भावना रखते हुए वो कार्य करता है। राजयोगी जानते हैं प्रकृति पुरुष के लिए है, पुरुष प्रकृति के लिए नहीं। मतलब कि जो प्रकृति मतलब माया और पुरुष मतलब परमात्मा। तो जो राजयोगी हैं वो ये जानते हैं कि जो भी ये माया है, प्रकृति जो दिखाई देती है, ये सब पुरुष के लिए मतलब भगवान के लिए है, और पुरुष प्रकृति के लिए नहीं है। भगवान माया के लिए नहीं है, लेकिन माया भगवान के लिए है। मनुष्य जब आप अपने को मानते हो तो आप कहते हो कि मेरे लिए माया है, मेरे लिए प्रकृति है। तो अपने को पुरुष परमात्मा नहीं जानते, और आप माया के दीवाने होके माया की गुलामी करने, माया को पाने के लिए उसके पीछे घूमते हो। वास्तविकता यह है कि जो परमेश्वर है वो अपने में पूर्ण है, सर्वसमर्थ है। उसकी सेवा के लिए प्रकृति है, पुरुष की सेवा के लिए प्रकृति है, मतलब परमात्मा की सेवा के लिए माया है। मगर भगवान माया की सेवा करने के लिए थोड़ी है। तो तुम हो भगवान, तो तुम माया की सेवा के लिए थोड़ी हो। माया तुम्हारी सेवा के लिए, तुमको सुख देने के लिए भगवान ने रच दिया। अभी आपने अपने सुख के लिए अपना घर बना लिया, अपना परिवार बना लिया, अपने पदार्थ बना लिए, तो वो सारे पदार्थ आपको सुख देने के लिए, मगर आप उनमें अटक जाते हो। वो थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे हो। अभी तुम्हारा कोई सामान चोरी हो जाए, खो जाए, तो वो सामान जड़ है, वो तुम्हारे लिए नहीं रोएगा कि मेरा मालिक कहाँ चला गया, मैं बिछड़ गया। तुम उसके लिए ढूंढोगे, तुम उसके लिए पीछे जाओगे। तुम्हारा सोना चांदी, हीरा मोती, रुपया पैसा या जो भी कुछ है, वो सब अगर तुमसे हट जाएगा तो तुम्हारे लिए परेशान नहीं होएगा। तुम उसके लिए होते हो, क्योंकि तुम अपने को उससे जोड़ लेते हो कि मैं उसके लिए हूँ। ये समझो कि वो मुझे सुख देने के लिए है। आपका दास है, जो भी सामान है, जड़ पदार्थ, वो सब आपके सुख के लिए है। सारी प्रकृति भगवान ने मनुष्य के लिए बनाई है, सुख देने के लिए। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, ऐसी भगवान ने बहार रची दी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसमें अटक जाते हो। तो जो कर्म योगी होगा, जो राज योगी होगा, अब राजा है वो बोलेगा ना, मैं ये सब मेरे लिए है, प्रजा और सब कुछ मेरे लिए है, मेरी आज्ञा में चलने के लिए है, मेरा हुक्म मानने के लिए है। मैं इनका दास बन के थोड़ी चलूँगा।
तो जो कर्म योगी है और राज योगी है वो ये जानता है कि परमात्मा माया के लिए नहीं है, लेकिन माया परमात्मा के लिए बनी है। तो जो पुरुष है वो प्रकृति के लिए नहीं है, पुरुष है आत्मा और प्रकृति है जड़, अतः वे प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। पुरुष परमात्मा आत्मा और ये प्रकृति तो सारी जो भी दिखाई देती है आपको माया, तो ये अलग है और उनका संबंध क्षणिक ही है, चिरंतन नहीं है, सदा के लिए नहीं है। तुम सदा रहोगे लेकिन तुम्हारी माया सदा नहीं रहेगी। तुम पिछले जन्म में भी थे, उस जन्म में तुम्हारी कोई माया संपदा थी, तुम इस जन्म में भी हो, मगर इस जन्म में पिछले जन्म वाली माया संपदा तो तुम्हारे पास नहीं है। और इस जन्म की भी बचपन से लेकर अभी तक की कौन सी सदा तुम्हारे पास है? परिवर्तन होता रहता है, उसमें बदलता रहता है। तो ये हमेशा याद रखो कि तुम सदैव हो और माया सदैव नहीं रहती है, वो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। तो तुम्हारा उसका संबंध भी क्षणिक है। पुरुष प्रकृति के अधीन नहीं, वे मालिक हैं, प्रकृति दासी है। उनके कार्य साधन के लिए ही प्रकृति है। अपने को मालिक मान के चलो मगर अपने को दास मान के चलते हो, ये भूल हो जाती है। इस भूल का सुधार गुरु करके देता है ज्ञान से कि अपने को तुम सारी प्रकृति का मालिक मानो, तो उसके पीछे भागो नहीं, उसको पाने की कल्पना नहीं करो, तुम अपनी महिमा में स्थित रहो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। उसको तुम्हारी ज़रूरत है, माया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें माया की ज़रूरत नहीं है। एक दिन अपने मन में ऐसा विचार पक्का कर लो, मैं पुरुष परमात्मा हूँ और ये सारी प्रकृति मेरी दासी है, उसको मेरी आवश्यकता है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। कभी संसार में ऐसे होता है भी आपको भी नौकर की ज़रूरत है, नौकर को भी आपकी ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कई जगह पे ऐसा होता है कि जो मालिक है उसको आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपना काम कर रहा है, उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए वो हेल्पर रख लेता है, दूसरे को नौकरी देने के लिए। उसको नहीं ज़रूरत है उस व्यक्ति की, लेकिन मैं इसको दे दूँ क्योंकि इसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं इसका भला करने के लिए इसको दे दूँ कोई नौकरी। तो कभी ऐसा भी कर लेते हैं। तो परमात्मा सर्वसमर्थ है, उसको माया की ज़रूरत नहीं, लेकिन माया को परमात्मा की ज़रूरत है। तो ब्रह्मज्ञानी भी कृपा करके उसको अपना लेता है कि ठीक है, इसको मेरी ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको साथ दिया, वरना ये नहीं भी रहेगी मैं तो भी खुश हूँ। कबीर के पास गाय थी तो खुश था, गाय है, बछड़ा है, खुश है। चोरी हो गई तो भी खुश है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ईश्वर इच्छा से थी आई तो उसने उसमें उसको स्वीकार किया, सेवा स्वीकार सब कर रहा है, सुख भी ले रहा है। तो ऐसे ही सारी प्रकृति ब्रह्मज्ञानी की दासी बनती है, उसको सुख देने के लिए आती है उसके चारों तरफ, वो उससे सुख लेता हुआ दिखता भी है, लेकिन उसके चले जाने पे वो अफसोस नहीं करता क्योंकि वो उसमें अटका हुआ नहीं है। जड़ पदार्थ, चेतन माया, जड़ माया, जो भी माया, माया तो माया ही है। अपने को उस पुरुष परमात्मा के भाव में ले आओ तो फिर आपका योग लग जाए और आप उस भाव में आने के बाद किसी के भी गुलाम नहीं बनेंगे। अपने को हमेशा राम तीर्थ की तरह राम बादशाह करके चलोगे, मैं राजा हूँ और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, और ये सब मेरे सहयोग करने के लिए खुद ही आ रहे हैं। तो जो ऐसा समझ लेता है कि प्रकृति का जो ये कार्य है उन्हें विभिन्न अवस्थाओं में से ले जाकर उन्हें उनके यथार्थ स्वरूप को वो उपलब्ध करा देता है। इसलिए राजयोगी प्रकृति को अनात्म जानकर उसके मोह का त्याग करते हैं। जो कर्म योगी हैं या राजयोगी हैं तो वो प्रकृति को ऐसा जानते हैं कि ये सदा रहने वाली नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो उसके प्रति जो मोह आसक्ति है उसका वो त्याग करके रखते हैं। जब तक विवेक नहीं खुलता है तब तक आपको जड़ पदार्थ कितने प्यारे लगते हैं,
उनमें कितनी आसक्ति होती है और वो कितने आप उनको अपने पास संजो के रखते हो। लेकिन जब आपका विवेक खुल चुका है, संजो के तो तभी भी रखोगे, ये नहीं कि आप अपनी तिजोरी खोल के बाहर रख दोगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसमें जो आपकी अटकाव, आसक्ति, मोह, ममता थी वो ख़त्म हो जाती है। वो जैसे मैं संभाल रहा हूँ, किसी की पदार्थ, किसी की अमानत में संभाल रहा हूँ। ये सब जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है, ये सब भगवान की अमानत है और मैं इसको संभालने वाला हूँ। उसमें से भगवान मेरे लिए भी जो उचित समझते हैं मुझे देते हैं, और इन सब में पता नहीं किस किस का हिस्सा, जो कुछ आपके पास है उसमें से पता नहीं कितने लोगों का हिस्सा होगा। ये थोड़ी कि अकेले आप ही का हिस्सा है, कौन कौन है, किन किन के हिस्से हैं, आप नहीं समझ सकते हो। तो जो कर्मयोगी होता है वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाले भगवान हैं और ये सारी प्रकृति मेरी दासी है, ये मेरे लिए बनी है, मैं इनके लिए नहीं बना, मैं तो सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान के लिए। और वो जो जैसा मिलता है उसमें वैसा ही वो कार्य करता भी है, लेकिन उसमें वो मोह का त्याग कर देता है, आसक्ति नहीं रहती है। मतलब कि आप निष्काम भाव से कर्म करो, तब कर्मयोगी बनोगे। कामना ना हो, आसक्ति और अहंकार, फल की इच्छा नहीं है, करने का भाव नहीं है, तो आप कर्मयोगी बनते हो, निष्काम कर्मयोगी बनते हो। सबके बीच में रहते हुए सबसे निर्लेप न्यारे होते रहते हो, मन में कहीं भी अटकाव नहीं है, कोई मोह ममता नहीं। मनमोहन मन में हो तुम ही, बस भगवान तुम ही मेरे मन में हो, उसके अलावा मेरे मन में ये माया नहीं है। तो जो वो होते हैं इस प्रकृति के भक्त, तो वो माया का, मोह का त्याग करके बैठते हैं। तो वो तो मोह का, उन्होंने पदार्थ भले सामने हैं मगर उसमें अटकते नहीं, वो त्याग करके बैठते हैं। अब ज्ञान योगी का त्याग सबसे कठिन है। कर्म योगी जो है वो त्याग करेगा कि भगवान का है और ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए नहीं हूँ, और ये सदा रहने वाला भी नहीं है, तो वो त्याग भावना में रहेगा। ज्ञान योगी जो त्याग करता है, ज्ञान योगी का त्याग उससे कठिन है, सबसे कठिन है, क्योंकि उन्हें प्रथम से ही धारणा करनी पड़ती है कि समस्त जगत और उसके साथ का संबंध मिथ्या है। ज्ञान मतलब क्या है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो आप जिसको अभी तक अपना मानते थे, तो आपको ज्ञान में आने के बाद सबसे पहले वो मेरा नहीं है, ये पक्का करना पड़ता है। उसमें आपको टाइम लग जाता है। कैसे कह दें मेरा नहीं है, मेरे प्रिय परिवार के लोग हैं, प्रियजन हैं, कैसे कह दूँ ये मेरे नहीं है, या मेरे पदार्थ कैसे कह दें हमारे नहीं है, कैसे सोच लें इनमें से सुख नहीं है। तो आपको उसमें निरासक्त भाव लाने में आपको टाइम लगता है। तो ज्ञान योगी का जो त्याग है वो सबसे कठिन है, क्योंकि उन्हें प्रथम से ही धारणा करनी पड़ती है कि समस्त जगत और उसके साथ का संबंध मिथ्या है, माया है, समस्त जीवन स्वप्न के समान है। उनका मार्ग है नेति नेति, मैं यह नहीं वह नहीं, मैं देह मन इंद्रियां आदि कुछ नहीं। जैसे सब जगह उनको कहना पड़ता है नहीं नहीं नहीं, नेति नेति नेति, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मेरे लिए ये नहीं, मेरे लिए वो नहीं। उनको ये सब पहले कहना पड़ता है। अपने को पक्का ये संसार सपना है, ये उनको मानना पड़ता है। और मुझे न सुख है और दुख भी नहीं है, ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण, मेरे में जन्म भी नहीं है, मेरे में मरण भी नहीं है। वरना अपने को जन्मा हुआ मानता है व्यक्ति और मैं मरूंगा ये मानता है, अपने वालों को जन्मा हुआ मानता है और वो ना मर जाए, वो मरेंगे एक दिन, वो ही मानता है। तो इसी में तो सुख और दुख समाया है, जन्म मरण में ही तो सुख दुख समाया है। लेकिन ज्ञान जो होता है, ज्ञान से आपको ये पक्का होता है कि मुझ आत्मा में न जन्म है न मरण, न सुख है न दुख, न मैं ये देह हूँ न मैं ये इंद्रियाँ हूँ, और माया बनी ही नहीं है, जगत बना ही नहीं है। ये बात आपको पक्की करनी पड़ती है। और मुझे सुख भी नहीं है, मुझे दुख भी नहीं, मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, ना मेरे में बंधन है ना मेरे में मुक्ति है।
मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। बस उस भावना में आता है योगी, ज्ञान योगी, कि मुझ आत्मा में कुछ है ही नहीं, मैं वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ। अब मेरे में जन्म मरण जगत लाभ हानि कोई बंदी जोड़ा कुछ भी नहीं है मेरे में, अपने को टोटल सबसे अलग, और जहाँ कैवल्य एक, बस केवल वही है, वो उस भाव में रहता है, एक में, जहाँ पे दूसरा है ही नहीं। वरना एक के बाद 2 3 4 सब आएंगे, लेकिन उस अवस्था में हूँ जहाँ है ही एक, सेकंड है ही नहीं, वन विदाउट सेकंड, मतलब जिसमें दूसरा होता ही नहीं है, जहाँ द्वैत होता ही नहीं है, मैं वहाँ हूँ। तो वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म में दूसरा होता नहीं, आत्मा में दूसरा होता नहीं। तो वो इस ध्यान में रहते हैं, और इसलिए वे समस्त बाह्य विषयों को त्याग कर स्वस्वरूप के ध्यान में मगन रहते हैं। तो वो बाहर से सब त्याग किए रहते हैं, जैसे उनकी ध्यान की अवस्था होती है, उनकी तुरिया पद की अवस्था होती है, कि वो अंदर से सबसे निर्लेप न्यारे होते रहते हैं। कर्म योगी में और ज्ञान योगी में ये अंतर है। वो भगवान का समझ के भगवान कर रहे हैं और फल नहीं चाहिए, और एक कुछ हो ही नहीं रहा है ही नहीं कुछ। कर्म भी तो 2 में होते हैं, जहाँ द्वैत नहीं है तो वहाँ कर्म भी तो नहीं है, तो उस अपने स्वरूप में रहते हैं। तो ज्ञान योगी, ज्ञान मार्ग में चल के जाना, केवल ज्ञान मार्ग में चल के जाना, आपके अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्म करने वाले थोड़ा उससे सरल हो जाते हैं। और भक्ति योगी का त्याग सबसे अधिक सहज और साध्य है। जो भक्ति भावना में रहते हैं वो जगत को भक्ति भावना से प्रेम में भुला देते हैं, वो सबसे सरल और सहज होते हैं। स्वाभाविकता पूर्वक आप ही आता है, उनका त्याग जो है वो सब अपने आप हो जाता है। इसमें कठोरता नहीं, मन को बलपूर्वक दमन करने का वृथा प्रयास नहीं, केवल मन की वृत्तियों के झुकाव को फिरा देना पड़ता है, उनके प्रवाह का मुख घुमा देना होता है। जब आप भक्ति योग में रहते हो तो उसमें सबसे सरलता से आपसे त्याग हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भक्ति और प्रेम एक ही बात है। दे पीवत प्रेम बिसर गई काया। जब आप प्रेम के भाव में रहते हो तो आपसे सब छूट जाता है। एक सांसारिक प्रेम में भी आप देखो, किसी को किसी से संसार में प्रेम है, उस प्रेम में उससे सब कुछ छूट जाता है, अपनी बहुत सारी आदतें छोड़ देगा। मान लो कोई लड़का सिगरेट पीता है, शराब पीता है, किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, वो जानता है कि इसको शराब सिगरेट पसंद नहीं है, तो कैसे छोड़ देता है। और आसक्ति भी, लड़का भी लड़की भी अपने अपने परिवार की भी मोह ममता आसक्ति को छोड़ देते हैं, धन दौलत भी छोड़ के बस ये मुझे मिल जाए, छूट जाता है। और उस प्रेम के भाव में आते हैं तो उनसे अपना देह का सुख भी छूट जाता है, सहजता से त्याग हो जाता है ना उनसे। लोकारीत या और चीज़ें उनको छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो जिसको प्रेम करते हैं तो बस उसी के ध्यान में मगन रहते हैं। तो जब आपका परमात्मा से प्रेम हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में अगर आप इतने लीन हो जाते हो, तो आपसे भी जगत अपने आप छूट जाता है। फिर ना किसी पदार्थ की चाह रहती है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली पक्का हो जाता है कि हम भगवान बस तुम्हारे प्रेम में हैं, तुम्हारी भक्ति में हैं, और हमें कुछ चाहिए भी। उस तुमको छोड़ के क्या चाहें, कुछ मन चाहता भी नहीं है। तो इसमें सब स्वाभाविक होता है। भक्ति योग में जो त्याग है वो स्वाभाविक होता है अपने आप, इसमें कठोरता नहीं होती, ज़बरदस्ती मन को हटाना नहीं पड़ता, केवल मन की वृत्तियों को मोड़ देना पड़ता है। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। जगत की नाना वस्तुओं में आसक्त होकर अविरत दुख शोक और निराशा भोग करके मनुष्य जब उनकी निस्सारता का अनुभव करके स्पृहा रहित होता है, तब उन सभी में से उसकी आसक्ति आप ही खिसक पड़ती है, और नित्य सत्य परम सुख स्पद प्रेम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका मन प्राण व्याकुल होते हैं। हृदय में प्रेम भक्ति का संचार होता है। इसीलिए कलयुग में
भक्ति मार्ग को प्रशस्त कहा गया कि जब आपको केवल भगवान को पाने की धुन लग जाती है तो फिर आपसे सहज ही सब कुछ छूट जाता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मीराबाई को भगवान को पाने की धुन लगी और उसकी माँ ने बताया तो विश्वास कर लिया कि हाँ, ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति ये ही तुम्हारा पति है। तो वो उसी में मगन हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ये भक्ति थी उसकी इतनी, भले इसमें उसको कष्ट उठाने पड़े लेकिन उसमें मगन भी तो रही वो। तो जब किसी के अंदर भगवान के प्रति ऐसा प्रेम और भक्ति है तो उसे सब छूट जाता है। उसको देश निकाला मिला, लोगों ने उसको बुरा कहा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बोले भगवान मेरे साथ है, वो मेरे मैं उनका। तो ये सरल और सहज मार्ग है। तो कलयुग में भक्ति का मार्ग सरल है, सहज है। पहले लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान को पाते थे। सतयुग के समय में शुरू में ज्ञान, सब तपस्या करा, इतना अपने को मन को साधा, तो परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का मार्ग मुख्य था। सब ज्ञान के लिए गुरु के पास जाते थे। तो कर्म के द्वारा भगवान को पा रहे हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा तो अभी ना तो कोई इतना ज्ञानवान बनता है ना कोई कर्मयोगी बन पाता है, लेकिन आपको भक्ति करते हुए बहुत दिखते हैं। वेदों में भी मंत्रों के लिए बताया गया है कि अगर 1,00,000 श्लोक हैं तो उसमें से 80,000 कर्म कांड के माने गए हैं, 16,000 भक्ति के माने गए हैं और 4,000 यथार्थ ज्ञान के माने गए हैं। तो कर्म कांड बहुत सभी लोग जानते हैं, लेकिन कर्म करके योगी बने वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अभी सब कर्मों में ही तो अटके पड़े हैं, कर्मों में ही है सब। फिर कोई कर्मों से ऊंचे उठ के भक्ति में जाते हैं, मतलब भक्ति वाला कर्म करते थे मगर अंदर से भक्ति नहीं उपजती थी, करे दिखावा भक्ति का ये होता था। और ये होता है, जितने भी आप मंदिरों में भीड़ देखते हो कैसा भक्ति भावना से जाते हैं, वो भक्ति वाला कर्म करते हैं। हमें जाना चाहिए, हमें भगवान के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, हमें दिया जलाना चाहिए, हमको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हमें कोई पाठ पढ़ना चाहिए, आरती गानी चाहिए। तो उस भक्ति का कर्म जो है वो कर्म ही है। भक्ति की भावना कम है और उसमें कर्म अधिक है, लेकिन उन्हीं में से निकल के कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तव में भक्ति भावना में चले जाते हैं। कर्म से जो होते हैं वो भगवान के भाव में, प्रेम में होते हैं और वो उसमें लीन भी होते हैं। पूजा पाठ करने में उनको बड़ा अंदर से संतोष मिलता है, आनंद आता है, खुश होते हैं। तो ये उनका कार्य चलता रहता है और भक्ति की भावना उनकी होती है। और उन्हीं में से फिर कुछ आगे बढ़ के वास्तव में जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तू और मैं मिलके एक हो गए, उस ज्ञान में चले जाते हैं। तो कोई विरले होते हैं जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं और ज़्यादातर लोग कर्म से या भक्ति से जाते हैं। लेकिन सत्संग में तीनों चीज़ें हैं और कलयुग में सबसे पहले लोगों को भक्ति पसंद आती है। बच्चों को शुरू में ना तो कर्म समझ में आएंगे ना ज्ञान समझ में आएगा, उनको तो भक्ति पसंद आएगी। भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, घर में पूजा हो रही है तो मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, उनकी सजावट होती है, उनको फूल की माला बनाओ, फूल चढ़ाओ, ये सब पसंद आता है। आप लोग को भी सबको बचपन में पसंद आया होगा। सब साज श्रृंगार करना वो सब भक्ति का तो एक अंग होता है। कीर्तन, भजन, ढोल, मंजीरे, ये सब नृत्य, ये सब जैसे अच्छा लगता है। तो इसी से ही करते करते आप भगवान तक पहुंच जाते हो, लेकिन पूरी पराकाष्ठा पहुँचे, वहाँ तक पहुँचो, उसके अंत तक आप पहुँच जाओ। तो कलयुग में भक्ति का मार्ग जो है वो ज़्यादा सरल हो जाता है। जिनके जीवन में कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति इन चारों का अपूर्व समन्वय हो, वे ही सर्वश्रेष्ठ आदर्श महापुरुष और जगत गुरु होते हैं। सार्वजनीय धर्म के नए आदर्श को स्वयं आचरित करके वो जगत को एक नया अध्याय देते हैं।
यही है आज का युग धर्म। तो जो संत महापुरुष होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, तो उनके जीवन में ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, भक्ति भी होती है, और वो हर समय भगवान के योग में भी रहते हैं, उस ध्यान में भी रहते हैं। तो इनका समन्वय होता है। आप उन देखोगे उनके द्वारा कर्म भी हो रहे हैं, उनके द्वारा भक्ति भी होती है, उनके द्वारा ज्ञान भी हो रहा है, और वो अपने योग में भी स्थित आपको दिखेंगे, सत्य निर्लेप में आ रहे। तो वो जैसे एक नया अध्याय जीवन में हमारे लाते हैं और एक समाज को नया रास्ता दिखाते हैं। अपने सत्संग में जब आप लोगों ने आके देखा है, सुनते हो रोज़, तो आप देखो आपका ज्ञान भी है, आपके पास भक्ति भी है, आप निष्काम कर्म भी करते हो, और आप अपनी सच्चे स्वरूप में, अपनी महिमा में स्थित भी रहते हो। आपका योग भी लगा रहता है, कर्म करत होए नहीं करनी भी हो, और आपका योग भी लगा हुआ है। तो ऐसा जीवन गुरु हमारा बना के देते हैं कि जिससे हमारे अंदर सब कुछ रहता है। औरों के पास या तो भक्ति होगी तो ज्ञान कम होगा, कर्म भी सही नहीं कर पाते होंगे, या कर्म करेंगे तो भक्ति पूरी नहीं समझेंगे, ज्ञान पूरा नहीं समझेंगे। कोई केवल ज्ञान में रहेगा, बड़ा शुष्क रूखा ज्ञान, फिर उसके अंदर भक्ति ही नहीं होगी। कोई केवल अपने ध्यान, मेडिटेशन में, ध्यान समाधि में ही रहेगा, न सही ज्ञान का पता, न कर्म, न किसी के साथ प्रेम भक्ति। लेकिन ऑलराउंडर गुरु बनाता है, ब्रह्मज्ञानी संत हमको ऑलराउंडर बनाते हैं। तो जैसे त्याग के बिना जैसे योग नहीं होता, तो वैसे ही त्याग के बिना भोग भी नहीं होता है। त्याग के बिना भोग केवल दुर्भोग है। जो आप त्याग भावना में रहोगे तो आप संसार का सुख भोग सकोगे। अगर त्याग भावना में नहीं रहते हो तो फिर आप संसार के सुख में रहते हुए भी दुखी रहते हो। सारे सुख होने पर भी, सारी खुशियाँ उसे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है, उसका मन फिर भी प्यासा रहता है। अगर वो सारी खुशियाँ उसको मिल भी जाएं तो भी उसका मन प्यासा रहता है। तो एकमात्र दीर्घ काल व्यापी दुख सहन करना ही सार होता है। त्याग का नाम सुनते ही लोग डर के भागते हैं, वे धारणा ही नहीं कर सकते कि त्याग में कितना सुख। मनुष्य सोचेगा अरे बड़े छोड़ना पड़ेगा, कौन जाए सत्संग में, मोह ममता का त्याग करना पड़ेगा, लोकारित छोड़नी पड़ेगी, हमारे को सब इच्छाएं कामनाएं छोड़नी पड़ेगी। तो त्याग के नाम से ही डरने लगते हैं। लेकिन जो आ जाता है इस मार्ग में और हृदय से अगर जिस क्षण जिन जिन चीज़ों का त्याग करते जा रहा है, ये नहीं कि मुंह से बोल दिया मैंने त्याग किया और अंदर चाहत बनी हुई है, तो वो त्याग नहीं है। अगर हृदय से त्याग करते जाते हो तो आपको देखो उतना ही आनंद, उतनी शक्ति मिलती जाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल बोलो नहीं, अंदर में इस बात को महसूस करके देखो, वाकई मैं अपने आप में इतना भरपूर हूँ, मैं अपने आप में इतना तृप्त हूँ कि मुझे वाकई किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। न किसी से मान सम्मान की आवश्यकता है, न किसी से धन पदार्थ की आवश्यकता है, न कोई सुखद परिस्थितियों की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप अपने आप में उतना ही ज़्यादा आनंद में और सुख महसूस करोगे। तो त्याग का तो नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि त्याग में कितना सुख है। त्याग करने की बात से जो स्त्री, पुत्र, प्रियजन, घर बार, धन संपत्ति सब छोड़कर सन्यासी ही बनना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब है? लोग सोचते हैं सब छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। अपने रोज़ के व्यवहारिक जीवन में साध्यानुसार एक आधे छोटे मोटे त्याग का अभ्यास करके देख लो ना, उसी से समझ सकोगे कि त्याग में कितना सुख और आनंद है। आप सब कुछ छोड़ के जाओ, फिलहाल घर में रहते हुए आप किन्हीं एक आध बातों को छोड़ के देखो कि ये बात मैंने अब अंदर से निकाल दी, ये विचार अंदर से निकाल दिया, तो देखोगे कि आपको उसमें कितना सुख का अनुभव हो रहा है, कितना आपको आनंद आता है उसमें, और उससे चित्त कितना व्यापक, उदार और प्रसन्न होता है। जब आप त्याग करते हो तो त्याग से आपका चित्त कितना विशाल हो जाता है और प्रसन्न कितना हो जाता है। जो त्याग आनंद प्रदान नहीं करता वो त्याग ही नहीं है, कुछ और है। जिस चीज़ को छोड़ देने से आपके अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होती है,
तो वो त्याग केवल कहने मात्र का है, वास्तव में वो त्याग नहीं है, उसको फिर कुछ और कहेंगे। यूँ तो लोग घर गृहस्थ छोड़ के जंगल में चले गए, आश्रम में चले गए, सन्यासी बन गए, मगर उससे उनको आनंद नहीं प्राप्त होता। तो वो उनका त्याग जो था, त्याग था ही नहीं। उन्होंने केवल स्थान परिवर्तन किया, और वो भी किसी कष्ट के कारण से। यहाँ रह के जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, यहाँ रह के दुख भोगने पड़ेंगे, इससे अच्छा छोड़ दो, तो चले जाते हैं। तो उनको आनंद तो नहीं आता, याद उनको हमेशा बना रहता है। तो त्याग जो है वो उनका असली त्याग नहीं है। त्याग ही जीवन का जीवन है। असली जीवन जो है वो त्याग की भावना में रहना, बाहर से त्याग करना और त्याग भावना में रहना, इनमें अंतर होता है। तो हमें अपने त्याग भावना में रहना है। लोग पहले त्याग करते हैं, बाद में वैराग्य धारण करते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप पहले वैराग्य लेते हो और त्याग आपसे सहज हो जाता है कि हमें अब कुछ चाहिए नहीं, भगवान ने जो पहले दिया है वही कम नहीं है, और मुझे अब और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। जीवन में भगवान एक तुम हो, उसके अलावा मुझे अब कुछ चाहिए नहीं। ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, भक्ति भी हो, आपके अंदर हमेशा परमात्मा से योग लगा हुआ है, इस भावना में भी रहो, तो आप फिर पूर्ण हो जाते हो। पूर्णता में आके देखो, फिर सुख है, फिर सबके बीच में भी आप हो और सबसे हटे हुए भी हो। जो पक्का हो जाता है ना, जैसे कढ़ाई में आपने कोई चीज़ भूनी, हलवा भुना, जब पूरा बन गया तो कढ़ाई की सतह को छोड़ देता है, उसमें पड़ा हुआ दिखता भी है, लेकिन आप उसको पूरा निकाल लेते हो, उसका एक कण भी कढ़ाई में चिपका नहीं रहता, क्योंकि पूरी तरीके से वो भुन चुका है। आपकी कढ़ाई ऐसी चिकनी बढ़िया दिखती है आपको, एकदम जैसे मंजी हुई है। तो ज्ञानी ऐसे रहता है संसार में कि जैसे वो हलवा पड़ा हुआ दिख भी रहा था, मगर उससे निर्लेप नहीं आ रहा था। तो ज्ञानी भी संसार में दिखता है रहता हुआ सबके बीच में, लेकिन वो अंदर से इतना निरासक्त होता है, लिपायमान नहीं होता। तो हमें भी अपनी स्थिति वैसे ही बनानी है। कहीं लिप्त होके नहीं बैठो, अपने स्वरूप में स्थित होकर।